प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आपको बताते चले कि बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर इसौली विधानसभा के सपा प्रत्याशी और पूर्व सांसद ताहिर खान ने कहा है कि विकास ही उनका चुनावी मुद्दा है। जिस तरह बीजेपी सरकार में किसान नौजवान परेशान थे, उससे निजात दिलाई जाएगी और क्षेत्र का विकास प्राथमिकता होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से सांसद रहते हुए सड़कों का जाल बिछाया और विकास किया, उसी तरीके से विकास किया जाएगा। और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसौली विधानसभा की सीट जो होल्ड रखी थी, उस पर आज फैसला सुना दिया और ताहिर खान को यहां का प्रत्याशी घोषित कर दिया। हालांकि कई दावेदार लगे हुए थे, लेकिन ताहिर खान का टिकट पक्का कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद ताहिर खान, जो सांसद भी रह चुके हैं और इस बार इसौली विधानसभा से चुनाव भी लड़े जा रहे हैं। तो बात करते हैं कि जो इसौली विधानसभा है, जो चुनाव लड़ना है, क्या मुद्दे आपके मेन रहेंगे? सबसे मेन चीज की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव साहब ने हमारे ऊपर विश्वास करके इसौली की जनता का विश्वास जीता है, सुल्तानपुर की जनता का विश्वास जीता है और हम यकीन दिलाते हैं कि मंडल में ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह, तो नौजवानों, बेरोजगारों के लिए और जो माओ बहनों के लिए चौमुखी विकास जो सब ब्रेक था उसको ग्रोथ करने के लिए, खास तौर से सुल्तानपुर के लिए और इसौली के लिए इस ताहिर पर एक्स्ट्रा विश्वास करके उन्होंने हमारी नस्लों को कर्जदार बना दिया। और हम खिदमत करेंगे। सांसदीय पीरियड में जो हमने खिदमत किया ईमानदारी के साथ, उसके बाद कंटिन्यू हम संघर्ष कर रहे हैं। 2014 से कंटिन्यू मुसलसल एक आह्वान पर हमने कोई लड़ाई, कोई संघर्ष ऐसा नहीं हुआ अखिलेश भैया के, जो हमने पूरे सुल्तानपुर छोड़िए हिंदुस्तान की आवाम के लिए अखिलेश भैया ने जो आह्वान किया, वो जनहित में जनता की 90% कमेरा समाज की जो लड़ाई थी, हम लोग और हमारे समाजवादी पार्टी के लोग लड़ने का काम किए जो, और इस संघर्ष हमारा जारी रहेगा। हम लोग इस बार मजबूती के साथ इसौली विधानसभा में जो आताताई कह लीजिए या जुल्म के खिलाफ हम वहां पे जीते थे और इंशाल्लाह बहुत लंबे अंतराल से अपने हिंदू भाइयों के आशीर्वाद, मुसलमानों की दुआओं की बदौलत इंशाअल्लाह ताला हमको चौमुखी विकास करना है। विधानसभा में इसौली के दर्द को पहुंचाना है। इसौली को एक्स्ट्रा ग्रोथ करने के लिए जिस तरीके से हम लोगों ने पूरे सुल्तानपुर को खास तौर से सबको डेवलप किया है, उसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ देंगे हम लोग। यानी ये कह लीजिए कि हम लोग इसौली को सुपर पावर बनाएंगे, ईश्वर ने चाहा, और सुपर पावर बना करके 90% कमेरा समाज को उसका हक, अधिकार, सम्मान दिलाने का काम करेंगे। नौजवानों को उनकी रोजी रोटी के लिए भैया से विधानसभा में और उसके अलावा जरूरत पड़ने पर खुद मिल करके पर्सनल कि भैया नौजवानों का, माओ का, बहनों का, जैसे पहले आपने पिछली सरकार में ख्याल किया, जैसे आपने पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास करने का काम किया, मेट्रो से लेकर के और पूर्वांचल एक्सप्रेस और आगरा एक्सप्रेस वे, और ये कह लीजिए जो गोमती का जो तट वगैरह था और गोमती की सफाई और जो रिवर फ्रंट वगैरह का जो वर्क था और जो आईटी हब था, मेट्रो सिटी थी, जो डेवलप आपने किया था भैया, क्योंकि हमने उस दिन भी कहा था कि भैया ने वर्ल्ड को करीब से देखा है, वर्ल्ड माने संसार को करीब से देखा है, और जो एक ब्रॉड सोच है अखिलेश भैया की, वो इंशाअल्लाह ताला इसौली की जनता को हम लोग कोशिश ये करेंगे कि बहुत खूबसूरत इसौली बनाने का काम करेंगे और सर्व के सारे लोगों के सहयोग से
सारे लोगों की दुआओं से, माओ बहनों के आशीर्वाद और दुआओं से इंशाअल्लाह ताला हम माओ बहनों की लड़ाई और भाइयों की लड़ाई, अपने नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा रोजगार और जो है सड़कें, बिजली जो भी बन पड़ेगा, और टाउनशिप जो हमारे इसौली विधानसभा में टाउन का मामला नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम कई बड़ी ग्राम सभाओं को, जैसे हसनपुर है, जैसे कुड़वार है, इनको हम अलीगंज को ब्लॉक और जो है बंधुआ को जो है इंशाअल्लाह ताला, बंधुआ ग्राम सभा बड़ी ग्राम सभा है, इसको भी हम टाउनशिप बनाने का, मतलब हम उसको ये कह लीजिए कि जो मिनी नगर पालिका होती है, टाउन एरिया उसको करवाने का काम करेंगे। जो इसको पारा है और जहां भी बल्दिराय है, हम कोशिश करेंगे कि जो बड़ी बड़ी हमारी इसौली विधानसभा की ग्राम सभाएं हैं उसको हम टाउन एरिया डेवलप कराने का काम करेंगे। और उसमें हम धनपतगंज और बल्दिराय और कुड़वार को और खास तौर से आपने बंधुआ को बरीता क्रम में जो है, और हसनपुर को बरीता क्रम में इसको हम, और जहां भी हमारे जो भी जनता की हमारी समस्या होगी उसको निदान कराने का काम करेंगे। और कैसे पैसा आता है उत्तर प्रदेश से, ये इस बेटे को 5 साल सांसद था, इसने हजारों करोड़ रुपए का काम कराने का काम किया, और गरीबों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हजारों गरीबों को आवास देने का काम किया। कई पुल पार्लियामेंट में क्वेश्चन करके, उसमें ना स्टेट सरकार का योगदान है ना केंद्र सरकार का योगदान है, इनकी दुआएं ना होती और हम पार्लियामेंट मेंबर ना बनते, तो ये जो हमने मॉडल टाउन रोडवे दिया, मॉडल टाउन रेलवे स्टेशन दिया, या उत्तरेहटिया से बनारस तक जो इलेक्ट्रिफिकेशन दिया, ये मेरी औकात नहीं थी कि इसको हम बनवा पाते, इनकी दुआएं और आशीर्वाद न होता। आपसे बताएं कि 75 साल में एक ट्रेन चलती है, जिसको ताहिर ने सांसद बनने के बाद पार्लियामेंट में क्वेश्चन करके, ये रेलवे का पुल जो गिरने वाला था, हमारे घर से 1 किलोमीटर दूरी पड़ता है, रेलवे का पुल का नवीनीकरण कराते हुए, और हमने साइकिल पथ बनवाया। ये एक ख्वाब था कि हमारे लोगों के साथ कोई घटना न घटे। तो ये, और हमने अजमेर शरीफ के लिए नई ट्रेन दिया, बॉम्बे के लिए नई ट्रेन दिया, साकेत के फेरे बढ़ाने के काम किए। जैसे अब आप शहर का मामला ले लीजिए, आप इसौली का ही ले लीजिए, हमने धनपतगंज में पावर हाउस दिया, बड़ा पावर हाउस। बल्दिराय में हमने अस्पताल दिया, महिला अस्पताल। आपके हसनपुर में बड़ा अस्पताल दिया हमने, आपकी बंधुआ में यूनानी हॉस्पिटल दिया। ऐसे हमने बहुत सारे ग्राम सभाओं में CSC PNC सेंटर देने का काम किया। आपको याद होना चाहिए कि हमने शहर में GIC में 13,000 समथिंग लोगों का इलाज मेला लगा करके कराने का काम किया। और उसके अलावा हमने आपकी दुआओं और आशीर्वाद की बदौलत GGIC सेंटर प्लेस में 20,000 समथिंग लोगों का इलाज दोबारा कराने का काम किया। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया उनको इलाज, उनको दवाइयां 6 महीना फ्री देने का काम किया। यही, इसके अलावा आप कोई भी सड़क हमें बता दीजिए कि जिस सड़क पे हमने 10-20 करोड़ रुपए, 2-4-5 करोड़ रुपए हमने मुख्य सड़क पे न देने का काम किया हो। और जैसे आपका ये बस अड्डा था, जाम होता था, मॉडल टाउन रोडवे दिया। माननीय रामअचल राजभर जी हमारे मंत्री, हमारे अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, सरपरस्त हैं, उनको बुला करके हमने मॉडल टाउन रोडवे दिया। हजारों लोगों की मौत हो जाती थी, अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे। हलिया हमारे इसौली विधानसभा के पूरा लोड आपके पुलिस लाइन और इस पे था, करौंदिया में अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और मौत हो जाती थी। हमारी माई बहनें जो प्रेग्नेंट रहती थी वो अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी और उनकी भी मौत हो जाती थी। इसी तरह से अगर आप लम्हुआ से चलेंगे तो प्यारे पट्टी रोड एक बार 27 लाख दिया अपने निज से, फिर 3.5 करोड़ रुपए हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत दी 2 माह तक। आज पूरा जौनपुर पूरा उसी रोड से आ रहा है। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस भैया ने निकाला है, ये अपने कार्यकाल में ही भैया ने, ये सारे हमारे जो इसौली विधानसभा और हमारे जयसिंहपुर विधानसभा, कादीपुर विधानसभा होते हुए जो आजमगढ़ होकर निकली है, इस पे भैया ने सारे अपने कार्यकाल में वो कर दिया था। किसानों को फंड दिलवा दिया था, पैसा दिलवा दिया था, उनको मुआवजा दिलवा दिया था। तो ये उन्होंने शिलान्यास किया था, संगी बुनियाद रखी थी जो है। तो उनका बड़ा एहसान है हमारे इसौली विधानसभा को डेवलप करने में और पूर्वांचल के विकास करने में। आज जो फर्राटा हम लोग साय से पहुंच रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा एरिया हमारे इसौली विधानसभा का कवर होता है। तो अखिलेश भैया का हर एंगल से हमारे जिले पर में एहसान है। और आपने ट्रामा सेंटर दिया था यहाँ पर अमाहट में, आपने भैया ने हर गांव में समाजवादी पेंशन के तहत हमारी माओ बहनों को इनको हक दिलाने का काम किया था। समाजवादी आवास, समाजवादी जो लोहिया आवास बड़े पैमाने पे देने का काम किया। हमने भी पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई आपने आवाम के लिए कि जो पैसा मिलता है
या अग्निकांड पीड़ितों को जो पैसा मिलता है, इसका ये हक इनका, इनको जितना पैसा मिलता है इसको, इसका फंड बढ़ाया जाए और बढ़ा करके इनको ज्यादा से ज्यादा फंड दिया जाए। मैंने देखा उस आवाज को अखिलेश भैया इतनी ब्रॉड सोच के कि उन्होंने मतलब लोहिया आवाज के रूप में बहुत बड़ा फंड देने का काम किया। जो है केंद्र सरकार में तो हमने थोड़ा बहुत बढ़वाया ही जो बढ़वाया, मगर भैया ने एक्स्ट्रा खजाना अपनी आवाम के लिए खोल दिया और बहुत बड़े पैमाने पे नौजवानों को जो बेरोजगार थे उनको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए फंड देते थे, पैसा देते थे भैया बच्चों को पढ़ने के लिए, ये उनका एहसान है। और लैपटॉप देते थे, कन्या विद्याधन देते, मतलब कन्या विद्याधन के जरिए हमारी बहनों को पैसा मिलता था, वो सब रुक गया है। वो आज बात अलग है कि क्या नाम वो बड़े पैमाने पे एक इलेक्शन टाइम में ये कि ये हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये करीब आने पे, बाकी हमें किसी की बुराई नहीं करना है। अखिलेश भैया ने जो किया वो उसी का रिजल्ट, और हमें संविधान को बचाना है, उस संविधान को जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर जी की नेतृत्व में, सुपरविजन में, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी पार्लियामेंट में भेजने का काम किसी और नहीं मुसलमान के बेटे ने ही किया था। तो मुसलमानों का योगदान ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा दलितों को, पिछड़ों को, गरीब ठाकुर पंडित को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 1857 से लेकर के 1947 तक मुसलसल बहुत बड़े पैमाने पे कुर्बानी देने का काम किया है। और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसौली विधानसभा को बचाने के लिए अगर हम लोगों को हंसते हुए कुर्बानी देना पड़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम उसमें कहीं पीछे नहीं हटेंगे, हम इनके लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये आवाम भी हमारी जो इसौली विधानसभा की एक एक वोट, जो सबसे गरीब माँ बहन होती है उसके वोट का कीमत, और जो बहुत अमीर आदमी है, बहुत दौलतमंद आदमी, उसके वोट का कीमत बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया इक्वल कर दिया। इक्वल माने सेम टू यू, सबके लिए बराबर। किससे लड़ाई मान रहे हैं इसौली में? देखिए मेरी लड़ाई जो है किसी से नहीं है, 90% हमारे साथ आवाम, हर वर्ग की, हर जात के लोग, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे ब्राह्मण समाज हमारे साथ बहुत मजबूती के साथ आ रहा है। यहां तक कि 10 से 15% हमारे पास क्षत्रिय समाज भी मजबूती के साथ खड़ा है, जो हमारा अपना मतलब जो हमसे मोहब्बत करता है। और 60-70% तो हम ब्राह्मण वोट ले लेंगे इंशाअल्लाह ताला। 60-70% भाई आसिफ भाई क्या बात करते हो। और बैकवर्ड 90-95% मिलेगा, किसी को सुरमा लगाने के लिए नहीं मिलेगा, मिलवा नहीं करे यार, सुरमा लगावे के लिए। मतलब मुसलमान के जो ना जो कहा था 99% ले ले, सबकी जमानत जब, अरे हम कहा दी अब आप कैसे बताइए जो ना इसमें कोई बट है यार, बट भाई आप हमारे पुराने 20 साल आप जानते हो ताहिर संघर्ष जिंदगी हमारी जो है संघर्षों में गुजरी है। कब रात हुई, कब दिन हुआ, कब सुबह हुई, इस गरीब सुल्तानपुर के बेटे को नहीं मालूम। अगर भगत सिंह फांसी का फंदा चूम सकते हैं, अशफाक उल्लाह खान साहब भी फांसी का फंदा चूम सकते हैं यार, तो अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए ताहिर भी फांसी का फंदा चूम सकते हैं अपनी इसौली जनता के लिए। सपा प्रत्याशी ताहिर खान का कहना है कि इसौली विधानसभा में उन्हें जनता का समर्थन मिलेगा और जो बची कुची विकास करने हैं, जो सांसद के दौरान रहते हुए नहीं हो पाया था, उसको भी पूरा किया जाएगा। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह इसौली की जनता सांसद ताहिर खान पर भरोसा करती है। आसिफ बेग, लोकमंच न्यूज, लखनऊ।